अस्सलाम वालेकुम सामीन और नाज़रीन, डॉक्टर ज़ुल्करनैन अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे इम्पोर्टेंट फैक्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे जिसको बहुत से लोग इग्नोर करते हैं वेट लॉस के लिए, और मेरे ख्याल में ये सबसे ज़रूरी चीज़ है वेट लॉस के लिए। और इससे पहले कि अब हम उस इम्पोर्टेंट फैक्टर की तरफ जाएं, यहाँ पे हमें ये याद दहानी करवाना ज़रूरी है कि वेट लॉस हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, ये क्यों ज़रूरी है। और जैसा कि बहुत सारे लोगों को पता होगा कि एक्सेसिव वेट या मोटापा सेहत के लिए नुकसानदेह है, और अगर आप इसका शिकार हैं तो वेट लूज़ करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और इसके बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा जो है, इसका जो डायबिटीज़ का रिस्क है वो आपका कम हो जाता है, और उसकी वजह से आपकी जो हार्ट प्रॉब्लम, स्ट्रोक और इस तरह की जो भी बीमारियां हैं उनसे आपको छुटकारा मिल सकता है। लेकिन आपको ये भी पता होगा कि अगर आप ओवरवेट हैं तो वेट लूज़ करना बहुत मुश्किल काम है, और आपने डिफरेंट चीज़ें भी ट्राई की होंगी इसके लिए। लेकिन मैं यहाँ पे ये चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा इस चीज़ को सिंप्लीफाई कर दूँ, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं चीज़ों को सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ ताकि जो लोग इसको इन हिदायत को सुन रहे हैं उस पर आसानी से अमल कर सकें और उससे कुछ फ़ायदा भी ले सकें। तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या ज़रूरी है वेट लॉस के लिए, और वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्लीप। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, सोना या सोने की रूटीन आप कह सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उन अफराद के लिए जो ओवरवेट हैं, क्योंकि जो ओवरवेट लोग होते हैं उनमें सबसे एक कॉमन प्रॉब्लम है कि उनकी सोने के औकात सही नहीं होते या उनकी सोने की ड्यूरेशन ठीक नहीं है, और उसको ठीक करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि फ़ैट लॉस जो होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ नींद के दौरान होता है। यानी कि जब जिस्म फुली रिलैक्स होता है तो तब जो है आपका जिस्म जो है वो जो चर्बी है उसको बर्न कर रहा होता है, और उसकी वजह से आपका जो है वेट लॉस हो सकता है। तो यानी कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप खाना पीना और इन सारी चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आपका वेट लूज़ नहीं हो रहा तो आप अपनी जो सोने की रूटीन है उस पर ध्यान दें, क्योंकि अगर आप उसको फिक्स करेंगे तो इसकी वजह से आपको जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा वेट लॉस में भी। दूसरी बात ये कि कितना सोना चाहिए, अक्सर लोग पूछते हैं, अक्सर लोगों का सवाल होता है। तो मोस्टली लोगों के लिए 7 से 8 घंटे के लिए सोना जो है इंतहाई मुनासिब है। बच्चों के लिए ऑब्वियसली इसकी मिकदार ज़्यादा भी हो सकती है, और कुछ बूढ़े लोगों के लिए इसकी मिकदार थोड़ी सी इससे कम, लेकिन बहुत ज़्यादा कम नहीं होनी चाहिए। और अगर आप एक ऐसे बंदे हैं जिनकी स्लीप ठीक नहीं है तो उसको आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उसमें यह है कि आप एक रूटीन बनाएं और उस रूटीन के मुताबिक आपने चलना है, और उस रूटीन के मुताबिक एक फ़िक्स टाइम हो आपका बेड पे जाने के लिए, ना ही उससे पहले और ना ही उससे बाहर। यानी कि हो सकता है आप 9 बजे या 9:30 या 10 बजे बेड में जाना चाह रहे हैं, लेकिन जो भी टाइम है वो फिक्स हो। और उस टाइम से पहले फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि 10 बजे का टाइम है, उससे तकरीबन 1 घंटा या 1.5 घंटा पहले आपने कोई भी स्क्रीन यूज़ नहीं करनी। यानी कि आपने टीवी नहीं देखना, आपने मोबाइल नहीं यूज़ करना, और आपने लैपटॉप या कोई भी इसी तरह की कोई भी डिवाइस है या डिवाइस है वो यूज़ नहीं करनी। उसमें आप क्या कर सकते हैं, उसमें आप फैमिली के साथ बैठ सकते हैं, उसमें आप कोई बोर्ड गेम्स खेल सकते हैं, या उसमें आप कोई किताब पढ़ सकते हैं। किताबें पढ़ना यूजली जो है ये सबसे बेहतर है, क्योंकि इसकी वजह से जो है आप आसानी से नींद की वादी में जा सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको नींद नहीं आ रही रात में तो आपने दिन की रूटीन में देखना है। कहीं आप बहुत ज़्यादा चाय या कॉफ़ी का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे। चाय और कॉफ़ी में कैफ़ीन होती है, और कैफ़ीन जो है उसकी हाफ़ लाइफ 12 से 18 घंटे तक होती है। तो यानी कि अगर आपने चाय का कप 12 बजे दिन में पिया है तो उसका असर आपका रात के 12 बजे तक होगा, और अगर आपने जो है ज़ोहर या असर के टाइम के दरमियान पे चाय पी है या खाने के बाद चाय पी है तो उसका असर आपकी जो स्लीप है उसके ऊपर हो सकता है। तो अगर आपको इस वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप डीकैफिनेटेड जो टी है वो ट्राई कर सकते हैं, या हर्बल टी जैसे ग्रीन टी या पेपरमिंट टी वगैरह होती है उसको ट्राई कर सकते हैं, या उसके अलावा आप सिर्फ गर्म दूध का
استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو آپ ٹرائی کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ کا جو کمرہ ہے وہ ایسا ہو کہ وہ وہاں پہ شور شرابہ بہت زیادہ نہ ہو، اور آپ بلیک آؤٹ بلائنڈز یا بلیک آؤٹ کرٹنز وہ لگائیں تاکہ روشنی بہت زیادہ نہ داخل ہو. اور اس کے علاوہ جو کمرے کا ٹیمپریچر ہے وہ بھی مناسب ہو. 17 یا 18 ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے وہ یوزلی اچھا ٹیمپریچر ہوتا ہے سونے کے لیے. اگر وہ ٹیمپریچر اس طرح کا نہیں ہے تو آپ پنکھا استعمال کر سکتے ہیں، اے سی وغیرہ یا جو بھی چیز آپ کو ضرورت ہے. شاید ابھی تو ضرورت نہیں ہوگی سردیوں میں، لیکن یہ کہ گرمیوں میں اگر آپ کو ٹیمپریچر کی زیادہ ضرورت پڑ سکتی ہے اس کو نیچے لانے کے لیے. اور اس کے علاوہ دن میں اگر آپ ایکسرسائز کریں یا واکنگ کریں تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے آپ کو اچھی نیند آئے گی. لیکن یہ ایکسرسائز کے لیے یہ ضروری ہے کہ کم از کم یہ سونے سے 2 گھنٹے پہلے کی جائے، کیونکہ اگر آپ بہت زیادہ سونے کے قریب کریں گے تو پھر وہ بھی آپ کی جو ہے سونے کی روٹین ہے اس کو ڈسٹرب کر سکتی ہے. تو یہ تھا آج کا ویڈیو ہمارا. امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر ویڈیو آپ کو پسند ہے تو اس کو چینل کو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اور آپ سے ملے گا نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک اللہ حافظ.